आप लोग को यहाँ पर कुछ इन्फॉर्म करने के लिए आए हैं। और ये इन्फॉर्मेशन जो है, अगर अभी आप लोग, क्योंकि बहुत हम अर्ली फेज में हैं अभी, मार्केट में हम लोग इन्फॉर्मेशन देना शुरू हुए हैं। अगर अभी इस लेटेस्ट स्टेज में आप इस इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करेंगे और अपने बाकी के लोगों के साथ या जो भी आपके नियर एंड डियर्स हैं उनके साथ स्प्रेड करेंगे, तो आपको एक अच्छा बेनिफिट भी हो सकता है, और एज वेल एज आप अपने सारे जो आपके साथ नियर एंड डियर्स हैं उनके लिए कुछ बेनिफिशियल फ्रूट भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि दीपक जी ने बताया, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, दीपक जी मुझे स्क्रीन शेयर करने का परमिशन कंफर्म है? जी है सर, आप कर सकते हैं। जी, स्क्रीन सभी के लिए विजिबल है? जी सर, दिख रही है। जी। सो सभी दोस्तों का सबसे दोबारा से स्वागत है हमारे क्रिएट मनी की सेकंड प्रेजेंटेशन में। मैं अमित कुमार, आपका होस्ट, आज आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रस्तुत हूँ। और आशा करता हूँ मेरे विवेक के अनुसार जो मैं बेस्ट से बेस्ट है वो आप लोग को इन्फॉर्म कर पाऊंगा। मेरे कुछ भी इन्फॉर्म करने से पहले हमारा एक सिस्टम है, हमारा एक तरीका है। हम सबसे पहले आप लोग को इन्फॉर्म करते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या इंफॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले ये एक डिस्क्लेमर है जो आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप अच्छे तरीके से समझिए कि हम यहाँ पर किसी तरह के लालच या किसी तरह के मनी रोटेशन या कभी किसी तरह की इस तरह की इंफॉर्मेशन को आपको बताने के लिए नहीं आए हैं जिसकी वजह से आपका या हमारा किसी का नुकसान हो। और सभी लोग जैसा कि चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसका कोई किसी तरह के से नुकसान हो। लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि जिन व्यक्तियों ने आपको यहाँ पर बुलाया है या जो संबंधित आपसे कनेक्टेड आपके मेंटोर हैं, जिन्होंने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, उनके एक्सपीरियंस को आप जाने समझे और साथ साथ इस प्रोजेक्ट की हर तरह की फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें। ये प्रोजेक्ट किसी भी तरह से आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के लिए सिर्फ नॉलेज देने के लिए बनाया गया है। किसी तरह के पास्ट रिजल्ट्स या अगर कोई व्यक्ति यहाँ से बहुत अच्छा कमा रहा है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आप भी कमाएंगे। इसकी कोई ऐसा कोई रोड मैप नहीं है जिसकी वजह से आपको रातों रात अमीर बनाने या किसी तरह की पॉन्जी स्कीम चलाने का मकसद है। हमारा मकसद है कि आपको सही इंफॉर्मेशन देना, आप उसको अपने विवेक का अनुसार अच्छी तरह से समझें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जो भी आपके साथ कनेक्टेड हैं उनके साथ पहले डिस्कस करें। अच्छे से समझने के बाद फिर अगर आपको आपके विवेक के अनुसार लगता है कि आपको इसे करना चाहिए तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएट मनी। क्रिएट मनी एक ऐसा प्रोफेशनल्स का ऑर्गेनाइजेशन है, आप कह सकते हैं। इट इज नॉट अ कंपनी। ये कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो रजिस्टर्ड हो या किसी तरह की गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग हो या किसी तरह की रूल्स एंड रेगुलेशंस या टैक्सेशन कंडीशन में हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर दोबारा से, ये कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो कि किसी तरह की टैक्सेशन या किसी तरह की गवर्नमेंट एंटिटी के रूप में जानी जाती है। ये सिर्फ एक व्यवस्था है जहां पर हम एनकरेज करते हैं लोगों को एक डिसेंट्रलाइज करेंसी के साथ काम करने के लिए। अब आप समझेंगे कि डिसेंट्रलाइज करेंसी क्या है या एक सेंट्रलाइज करेंसी के बारे में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये आप अपने संबंधित व्यक्ति जो आपके साथ जिन्होंने बुलाया है आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। बट मेरा इंटरेस्ट ये है कि उसका एक डिजिटलाइज रूप में आपको एक नई इंफॉर्मेशन देना। हमारा काम क्या है, आज के समय में जो डिजिटल करेंसी मार्केट में रन कर रही है, देखिए बहुत तरह की करेंसियां मार्केट में है। जैसे बिटकॉइन है, यूएसडीटी है, सलोना है, मैटिक है। इस तरह के नाम आपने सुने होंगे। तो हमारा काम क्या है, इस तरह की ऐसी व्यवस्थाओं को जो अपने आप को डिसेंट्रलाइज कहते हैं या अपने आप को कई जगह वो सेंट्रलाइज भी रहते हैं, इस पर ध्यान देना आपको पूरी तरह से
समझना है, जो आपके मेंटोर हैं वो आपको समझाएंगे। हमारा इंटरेस्ट है आपको क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट से कुछ अच्छा मार्जिन या अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करना, राइट। जैसे कि अगर आप एफडी करना चाहते हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाह रहा हूं अपने इस मिशन को, आप समझ पाएंगे शायद। अगर आपके पास पैसा है तो हिंदुस्तान में करीब 24 से 25 बैंक है। अगर हम भारत की बात करें, भारत में 24 से 25 बैंक हैं। लेकिन जब आप अपने पैसे को एफडी, आरडी या किसी भी तरह से अपने किसी फाइनेंशियल गोल को पूरा करना चाहते हैं, तो आप सभी बैंकों को मेजर करते हैं कि किस बैंक में पैसा रखने से आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है या ज्यादा फैसिलिटी मिलती है, या कौन सा बैंक या कौन सी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन आपके फाइनेंशियल गोल को पूरा करती है। यहाँ पर आप पूरी तरह से संबंधित होते हैं अपने इंटरेस्ट पे। उसी तरह से हमारा मिशन भी ये है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स को क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स के साथ, जो कि पूरी तरह से लेजिटमेंट हो, जो कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, आपको बताना और आपको इसके ऊपर प्रॉफिट कमा करके अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करवाना, राइट। डिजिटल करेंसी की अगर हम बात करें तो यूएसडीटी आपके सामने है, जिस सिंबल को आप देख रहे हैं। अगर आपने ये पहली बार देखा है तो मैं चाहूंगा कि आप अपने जो भी मेंटोर हैं या जिन्होंने भी संबंधित व्यक्ति ने आपको यहाँ पर बुलाया है, आप उनके साथ इसके बारे में डिस्कस करें, इसको समझें और अच्छे से जानने के बाद फिर इसके बारे में करें। गूगल है आपके पास वैसे आपका सबसे अच्छा मित्र, जो आपको यूएसडीटी के बारे में बता सकता है। ये एक डिजिटल करेंसी है जो कि लगभग सभी तरह की करेंसियों के बैलेंस करने के लिए एक डिजिटल करेंसी बनाई गई है। बैलेंस इन द सेंस, जैसे आपने देखा होगा हमारे हिंदुस्तान में जो पुराने लोग रहे हैं, जो उम्र दराज यहाँ पर लोग हैं, विदेशी मुद्रा का विनिमय किया जाता था। यानी कि एक करेंसी का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से या एक कंपनी का दूसरी कंपनी से या किसी व्यापार का दूसरे व्यापार से जब ट्रेड होता है, तो उसमें जो विनिमय करने के लिए जो करेंसी ट्रांसफर होती है उसको हम रुपया, डॉलर या येन या पाउंड, इस तरह के अलग अलग करेंसी के नाम से जानते आ रहे हैं। उसी तरह से ये डिजिटल करेंसी डिजिटल रूप है जिसमें आपका पेपर या फिएट करेंसी रन नहीं होती है। और यूएसडीटी लगभग सभी करेंसियों को आपस में कन्वर्ट करने का एक माध्यम है। यूएसडीटी आज की डेट में अगर हम बात करके चले तो बहुत से, लगभग सभी, मैं कहूँगा बहुत से नहीं, लगभग सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। ये रुपए का, सॉरी, डॉलर का एक डिजिटल रूप है जिसमें आप अपने आईएनआर यानी रुपए को कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने अपने दरम को कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी भी तरह की करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू एक्सचेंजेस के, जो डिजिटल करेंसी को एक्सचेंज के थ्रू कन्वर्ट करते हैं। इसके बारे में आप अपने संबंधित व्यक्ति से, जिन्होंने आपको बुलाया है, जरूर जानें। और मेरी बात को मानिए, अगर आपके पास यूएसडीटी पड़ा है तो जितने भी यूएसडीटी आपके पास हैं उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू बैंक। मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ, अगर आपके पास यूएसडीटी पड़ा है तो आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू बैंक। उसे आपको पहले आईएनआर या जो भी आपकी लोकल करेंसी है उसमें कन्वर्ट करना होगा। उसको कन्वर्ट करने के बाद और उसको डायरेक्ट बैंक में अपना जो भी आपकी करेंसी है उसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। अब यूएसडीटी यानी जैसे डिजिटल करेंसी को आपने समझा, इस डिजिटल करेंसी से हमें क्या फायदा? दोस्तों, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम सब लोगों के पास कुछ ना कुछ धन पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ रुपया पड़ा हुआ है, किसी काइंड में, किसी फॉर्म में या किसी न किसी आप कह सकते हैं रूप में मेरे पास पड़ा हुआ है। या तो मेरे पास नोट पड़ा हुआ है, या डॉलर पड़ा हुआ है, या गोल्ड पड़ा हुआ है, या डायमंड पड़ा हुआ है, किसी न किसी काइंड में मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है। अब उस पैसे को मैं यूटिलाइज कैसे करता हूँ? जैसे कि आप किसी फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उनके पास स्टॉक पड़ा होता है, उसके बदले में वो उस स्टॉक को रन करके यानी कि बेच करके या फिर उसको ट्रांसफर करके उससे पैसा कमाते हैं। उसी तरह से हम डिजिटल करेंसी के ट्रांसफरिंग से यानी कि उसके चलन से पैसा कमाते हैं। कैसे, जानते हैं आगे। इस पैसे को यानी कि अगर आपको हमारे साथ यानी क्रिएट मनी के साथ अगर कुछ पैसा कमाना है या अर्निंग प्रोसेस में एंटर करना है, तो आप अपने विवेक अनुसार कितने भी यूएसडीटी बोले तो डॉलर, ठीक है,
कितने भी डॉलर के साथ यहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि किसी तरह की पूंजी या किसी तरह की लालच बताने वाली या किसी तरह की दो रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है। यहाँ पर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, सिर्फ उतना इन्वेस्टमेंट करें जिसको आप अपने विवेकानुसार बर्दाश्त कर सकें, या फिर आप ये समझ सकें कि उस पैसे को आप बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। राइट। इसके लिए आप $10, जिसका आज की अगर हम रेट में बात करते चले तो अराउंड 91-90 के बीच में ये एवरेज रहता है। तो अगर मैं इसे एक मीन रेट यानी 90 रुपए पे ले लेता हूं, तो 900 रुपए आपके इन्वेस्ट करने के लिए होते हैं $10 से। अगर $20 से आप अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करीब 900 गुना 2 यानी 20 क्योंकि डॉलर है, तो 1800 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत थोड़े अमाउंट से कर सकते हैं। उसके अलावा अपने विवेकानुसार $40, $80, $160, $320, $640 से लेकर के 81, $920 तक आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने विवेक अनुसार इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे सब्जी में स्वादानुसार आप नमक डालते हैं, उसी तरह से अपनी इनकम कमाने के लिए आप अपने विवेकानुसार और अपने कंफर्ट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी व्यक्ति को बड़ा या छोटा या रैंक या मैनेजर या कुछ इस तरह का कोई पोजीशन नहीं मिलता है। आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो प्योरली आपके अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। राइट। तो हम समझते हैं कि जैसा कि हम सभी लोगों का एक मानना होता है, हम जब भी कभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो अगर हमें ब्लैंक इन्वेस्टमेंट करना हो, जहां पर हम कोई छू के नहीं देख सकते, कोई पेपर वर्क नहीं है या कोई ह्यूमन वर्कर नहीं है, तो हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम इसको लेकर चलते हैं सबसे छोटे इन्वेस्टमेंट यानी कि $10 के साथ। अगर आप ₹1000 ऑन एन एवरेज अगर ट्रांजेक्शन फीस को लगा लें, तो आप इसको अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस व्यापार को शुरू कर सकते हैं। इसे शुरू करने के बाद आपको इसमें अलग अलग तरह से इंसेंटिव्स मिलते हैं। आप हम इसे आगे जानते हैं कि ये इंसेंटिव्स किस तरह के हैं। देखिए, अगर आप किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में आते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला, या तो आप उस इन्वेस्टमेंट से खुद बेनिफिट कमाएं और सिर्फ अपने परिवार को और अपने लिए अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करें, या फिर हमारे जो बहुत सारे प्रोफेशनल इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ मिलें, उनसे समझें और समझने के बाद और लोगों को भी इसके बारे में समझें। अगर आप किसी और व्यक्ति को या कुछ ग्रुप को यहाँ पर इसके बारे में समझाते और बताते हैं तो आपको ये 5 तरह की इनकम मिलती है, जिसमें से सबसे पहली इनकम है डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम, दूसरी इनकम है लेवल इनकम, तीसरी इनकम है रॉयल्टी इनकम, चौथी इनकम है बूस्टर इनकम, पांचवी इनकम है मैजिक टूल इनकम। तो आइए हम एक एक करके इसके बारे में जानते हैं कि जब हम अपने विवेकानुसार कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसे व्यापार के रूप में बदलना चाहते हैं तो हम वहां से किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा इनकम है वो है डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम। डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम देखिए दोस्तों, इसमें ये इस तरीके से है, जैसे कि आज मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मुझे भी किसी ने इसके बारे में बताया और मुझे समझाया। मेरे अपने विवेकानुसार मैंने यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद आप और मेरी तरह मैंने इसको समझ करके और कुछ प्रोफेशनल्स के साथ और कुछ लोगों के साथ इसके बारे में डिस्कशन किया, जैसे कि यूजुअली हम सभी लोग करते हैं। अगर मैंने किसी बैंक में एफडी किया होगा और अगर कोई मुझसे आके पूछे कि मुझे बैंक में एफडी करने में कहाँ पर रखूं, तो मैं सबसे पहले उसको वही सजेशन देता हूँ जिस बैंक में मैंने एफडी किया होता है, और मैं रीजन भी बताता हूँ कि मैंने इस बैंक में क्यों एफडी किया है। उसी तरीके से मैं जब इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो जो मुझसे इन्वेस्टमेंट के लिए सलाह मांगता है या मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा दोस्त या कोई मेरा जानकार कुछ अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से इन्वेस्ट कर सके या उससे अर्निंग कर सके, तो मैं उसे सलाह देता हूँ। तो ये आग्रह का बिजनेस है। अगर आप किसी व्यक्ति को इंफॉर्मेशन देते हैं या कोई आपसे इंफॉर्मेशन लेता है और इन्वेस्ट करता है, जैसे मैंने आपको बताया था आप अपने विवेकानुसार करते हैं, जो भी वो इन्वेस्टमेंट करता है उस इन्वेस्टमेंट से आपको 25% का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है या डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम के रूप में एक इंसेंटिव मिलता है। देखिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप अगर बैंक में जाते हैं, किसी एजेंट के थ्रू एफडी कराते हैं, तो बैंक भी उस एजेंट को एक कमीशन देता है, 2%, 5%, 25%, 50%, कुछ भी हो सकता है। राइट। आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जाते हैं,
वहां पर अगर वो आपको सलाह दे करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट कराता है तो उसे भी कुछ ना कुछ सैलरी या कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को कुछ बताते हैं और वो इन्वेस्टमेंट करता है तो आपको भी इस प्रोजेक्ट की तरफ से इंसेंटिव मिलता है। 25% इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप जितने लोगों से इन्वेस्टमेंट कराते हैं, वो एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, हर व्यक्ति से जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो आप आपके रेफ से यहाँ पर आया है, आपको 25% का एक इंसेंटिव मिलता है। राइट। अब अगर जैसे आप किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए बताते हैं, वाजिब है, हो सकता है ये एक हमारा संसार जो है वो एक सलाहकार जिसको हम कहते हैं सलाहकार मित्रों का एक संगठन है। यहाँ पर जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं तो वही सलाह किसी और को कोई दूसरा व्यक्ति भी देता है, और जब उसे सही लगता है तो वही सलाह वो किसी तीसरे व्यक्ति को भी देता है। जैसे कि बुखार में पैरासीटामोल खानी चाहिए, ये मेरे ख्याल से धरती पे जितने भी लोग सेंसिटिव हैं, जो जानते हैं, थोड़ा होश है जिनको बुखार में, वो सभी जानते हैं, वो सभी एक दूसरे को पैरासीटामोल की सलाह देते हैं। ये भी जानने के बावजूद कि पैरासीटामोल को बैन किया गया है। मैं किसी मेडिसिन को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सलाह देने के प्रोफेशन के बारे में बता रहा हूँ। अगर हम किसी को सलाह देते हैं, जैसे कि किसी को हेल्थ के इश्यूज होते हैं, तो हम उसको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए या उसको मेडिकल इंश्योरेंस के लिए उसको सलाह देते हैं। इसी तरह से जब उसको सही लगता है तो वो किसी और को सलाह देता है। तो सलाह देने के ऊपर किसी का ठप्पा नहीं लगा हुआ, या सही या गलत नहीं है। हाँ, आपको ये देखना चाहिए कि आपको सलाह कौन दे रहा है। तो इसी तरह से जिस व्यक्ति को आपने सलाह दिया और उसने इन्वेस्ट किया, अगर वो किसी और को सलाह देता है और वो किसी और को सलाह देता है, तो वो सभी लोग एक दूसरे का रेफरल आप कह सकते हैं कोड यूज करते हैं, जिसकी वजह से एक एफिलिएट चैनल खड़ा हो। मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, सभी लोग एक दूसरे के साथ एक रेफरल कोड के साथ कनेक्टेड है। इस रेफरल कोड की वजह से एक चैनल खड़ा होता है जिसको हम एफिलिएट चैनल कहते हैं। एफिलिएट चैनल के लिए आप गूगल कर सकते हैं, आपको सभी को पता लग जाएगा कि एफिलिएशन का मतलब होता है किसी प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, और अगर उस इंफॉर्मेशन से सामने वाला व्यक्ति उस डील को एक्सेप्ट करता है तो एक कमीशन जनरेट होता है, और वो कमीशन जिसने भी रेफर कोड दिया है उसके अकाउंट में मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर 12 लेवल तक, यानी आप से 12 जनरेशन तक ये एफिलिएट कमीशन आपको प्राप्त होता है। जैसे कि डायरेक्ट स्पॉन्सर मैंने आपको बताया था सबसे पहले लेवल पर, तो 25% आपको वहां से इंसेंटिव मिलता है। अगर वो किसी और को सलाह देते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उनका फर्स्ट लेवल हो जाता है और आपका सेकंड लेवल, एक दूसरे से कनेक्टेड जैसे मैंने बताया था, तो ये आपका सेकंड लेवल हो जाता है। और उस इन्वेस्टमेंट से आपको 15% का कमीशन या आप कह सकते हैं इंसेंटिव आपको मिलता है। इसी तरह से तीसरे, चौथे, पांचवें से करते हुए 12 लेवल तक आपको अराउंड 75% का इंसेंटिव मिलता है। मेरी इस बात को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर किसी तरह का रोटेशन नहीं है, यहाँ पर किसी तरह का एक इन्वेस्टमेंट का, जैसे मैंने बताया, कोई ग्रो करने का कोई प्लान नहीं है। यहाँ पर एक दूसरे को सलाह देने का, रेफरल देने के लिए, आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। सभी लोग डिजिटल करेंसी यानी यूएसडीटी को यूज करते हैं और उस यूज से इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक ग्रुप इन्वेस्टमेंट होता है, उस ग्रुप इन्वेस्टमेंट से एक कॉर्पस क्रिएट होता है, और उस कॉर्पस से सभी लोगों को ये इंसेंटिव मिलता है। तो अराउंड 12 लेवल में 75% आपको इंसेंटिव मिलता है। ठीक है। इसके बाद ये जो इंसेंटिव आता है, सिर्फ इंसेंटिव ही नहीं, आपको यहाँ से रॉयल्टी भी मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा आज से पहले बहुत सारे लोग जो है रॉयल्टी का नाम सुन करके अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन आपको देते रहे होंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आपको और भी कई लोगों ने इस तरह की सलाह दी होगी, आपको और भी कई प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया होगा, और कई तरह की रॉयल्टी आपको पता चली होगी। लेकिन ये एक ऐसी यूनिक रॉयल्टी है जिसके बारे में आज तक आपने ना तो सुना होगा और ना ही आज तक आपने जाना होगा। यहाँ पर 3 तरह की रॉयल्टीज आपको मिलती है। नंबर 1 एमराल्ड, नंबर 2 रूबी, नंबर 3 ब्लू डायमंड। इस रॉयल्टी के नाम है ये तीनों। एमराल्ड रॉयल्टी पूल इनकम, रूबी रॉयल्टी पूल इनकम, और ब्लू डायमंड रॉयल्टी पूल इनकम। इसकी क्वालिफिकेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं।
क्वालिफिकेशंस इन द सेंस, आप सोच रहे होंगे कि ये किसी क्लास या कोई किसी सेशन का सेमिनार तो नहीं है। जी बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जब आप इन्वेस्टमेंट कराते हैं या अपने साथ अपने लोगों को जोड़ते हैं, तो आपने देखा होगा हर तरह की फाइनेंशियल व्यवस्था में या इंट्रोडक्शन व्यवस्था में जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको एक अच्छा इंसेंटिव मिलता है। बनस्पत कि आपको एक फिक्स इंसेंटिव पहले से दिया जा रहा है। अगर आप अच्छे लोगों में अच्छी वर्किंग के साथ यहाँ पर कनेक्ट होते हैं तो आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिलता है। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा, ये इंसेंटिव आपको मिलता कैसे। नंबर वन, जैसे मैंने आपको बताया, एमराल्ड रॉयल्टी। एमराल्ड रॉयल्टी के लिए आपको 6 डायरेक्ट स्पॉन्सर करना जरूरी है। 6 डायरेक्ट स्पॉन्सर का मतलब कोई भी 6 व्यक्ति जो आपको आज 2 महीने में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 3 महीने में या 1 साल में जिनके साथ आप ये डिस्कशन करते हैं, ये प्रोजेक्ट बताते हैं और वो आपके साथ एसोसिएट होकर के इस एफिलिएट चैनल का पार्टनर बनने के लिए तैयार होते हैं। जब भी 6 डायरेक्ट स्पॉन्सर को आप यहाँ प्लेस करते हैं, वो $10 से भी हो सकता है, $20 से भी हो सकता है। आप उसका फाइनेंशियल वैल्यूएशन मत लीजिए किसी भी तरह से। अगर 6 व्यक्तियों को आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप 5% एमराल्ड रॉयल्टी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। राइट, सभी को समझ में आया। 6 डायरेक्ट होते ही जब भी आप 6 व्यक्तियों को यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, 6 व्यक्ति हैं या 6 अलग अलग इन्वेस्टमेंट हैं तो आप करते हैं, तो आप यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं। दूसरा क्वालिफिकेशन, अगर आप कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सर्कल अच्छा है या जो एग्रेसिवली काम करना चाहते हैं और वो 9 डायरेक्ट लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, तो आपको 3% क्वालिफिकेशन का हिस्सा बनाया जाता है। और अगर आप और एग्रेसिवली या बहुत अच्छे से इसके अंदर समझ करके हमारी तरह, जैसे हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि मार्केट में इसको समझा और बता रहे हैं, आप ज्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो 12 लोगों को अगर आप स्पॉन्सर करते हैं, आपको 2% का क्वालिफिकेशन इंसेंटिव मिलता है। इस इंसेंटिव की खासियत क्या है? जी दोस्तों, मैंने बताया था कि ये अभी तक की आपको अलग तरह की रॉयल्टी सुनने को मिलेगी। इस प्रोजेक्ट में जितने भी लोग एसोसिएट होते हैं, वो जो भी इनकम करते हैं, उस इनकम में से 10% हिस्सा निकाल लिया जाए। मेरी बात को बहुत अच्छे से सोचिए, समझिएगा दोस्तों। 10% इस प्रोजेक्ट में से जितने भी लोग अर्निंग करते हैं, सॉरी, जितने भी लोग अर्निंग करते हैं उनकी इनकम का 10% एक अलग हिस्सा निकाल लिया जाता है। जैसे ही वो हिस्सा निकाला जाता है, जैसे इसको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अगर 1 लाख रुपया इस प्रोजेक्ट में जो इंसेंटिव मिल रहा है सभी लोगों को, सभी लोगों ने 1 लाख रुपए इंसेंटिव लिया मिल करके, तो उस 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपए में 3 तरह के ये बिजनेस पूल्स हैं, यानी रॉयल्टी पूल। पहला पूल वो लोग हैं जिन्होंने 6 डायरेक्ट किया है, उनको 5%, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि आपका जो वो 10% है उसमें से 50% यानी कि 5,000 रुपए इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है जितने लोगों ने ये 5% का एमराल्ड रॉयल्टी पूल अचीव किया है। अगर उस पूल में 10 लोग हैं तो सभी लोगों को 5,000 में से डिवाइड बाय 10 यानी कि 500 रुपए इक्वली मिल जाएगा। अगर उसमें 2 लोग हैं तो 5,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2,500, 2,500 उनको मिल जाएगा। अगर उसमें 20 लोग हैं तो उसी अकॉर्डिंगली, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने लोगों ने 6 डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है उन सबको बराबर बराबर मिल जाता है। राइट, अब जिन लोगों ने 9 डायरेक्ट स्पॉन्सर किए हुए उनको 3%, यानी कि इस 10% का 3% का मतलब हुआ 30% ऑफ द वैल्यू, यानी कि 3,000 रुपया इन 9 डायरेक्ट करने वाले लोगों के अंदर इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर किसी तरह का भेदभाव नहीं है दोस्तों। आपका इन्वेस्टमेंट $10 से हो, आपका इन्वेस्टमेंट $100 से हो, आपका इन्वेस्टमेंट $1,000 से हो, सभी को एक श्रेणी में रखा गया है। राइट। तीसरा, ब्लू डायमंड जो हमारा इंसेंटिव है, रॉयल्टी पूल है, इसमें 12 डायरेक्ट करने वाले लोगों में 10,000 का 2% यानी परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट का 2%, यानी कि 10,000 का 20% यानी 2,000 रुपए इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। राइट। तो यहाँ पर अगर हम आपको मैं बताऊं, इस पूरी इनकम के लिए सबसे बड़ा आपको जो प्लस पॉइंट है वो ये है, अगर आप यहाँ पर कुछ काम करके पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो भी जो लोग काम करके पैसा कमा रहे हैं
उसकी वजह से आपको भी कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। आज तक आपने बहुत सारा के प्रोजेक्ट सुने और समझे होंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन बहुत से प्रोजेक्टों में आपने सुना होगा फला व्यक्ति करोड़पति हो गया, फला व्यक्ति लखपति हो गया, फला व्यक्ति ये हो गया, वो हो गया, फला फला। वो पता नहीं हुए या नहीं हुए, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर अगर कोई अच्छा अर्निंग कर रहा होगा तो वाजिब सी बात है, अगर आपने 6, 9 या 12 डायरेक्ट किए हैं तो आपको कोई व्यक्ति कमा रहा है या नहीं कमा रहा है उससे यहाँ पर पता लग जाएगा, क्योंकि आपको भी इंसेंटिव आएगा। 24 घंटे में इस इनकम को एक बार ही आप कलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप एक दिन में एक बार ही विड्रॉल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है। तो अभी मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हुआ है कि हर सेकंड पैसा निकाला जाए, लेकिन हाँ अभी तक जैसा कि हमें प्रदर्शित है, पीछे से बताया गया है कि 24 घंटे में एक ही बार प्रोजेक्ट में से पैसा आप निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट इनकम है बूस्टर इनकम। दोस्तों ये एक अलग तरह की इनकम है जो कि आप अपनी स्वेच्छा से एंटर कर सकते हैं इस इनकम के लिए। इस इनकम में मैं इसके बारे में आपको बताने से पहले कुछ चीजें बताता हूँ, इस इनकम में आपको क्या सुविधाएं मिलती है। सबसे पहली बात, आप ग्लोबल प्लेसमेंट के थ्रू यहाँ पर इनकम ले सकते हैं। ग्लोबल प्लेसमेंट इन द सेंस, कोई भी प्लेसमेंट या कोई भी इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में होता है, चाहे वो इंडिया से हो, यूएसए से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, नेपाल से हो या धरती के किसी भी कोने से हो, जब भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा उस इन्वेस्टमेंट से आपको पैसा मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सेकंड, रीबर्थ इनकम। रीबर्थ इनकम एक ऐसी इनकम है जिस इनकम में आपने जो इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट के बराबर दोबारा से ये प्रोजेक्ट आपको इन्वेस्टमेंट मतलब इंसेंटिव के रूप में इन्वेस्टमेंट देता है। कैसे देता है मैं आपको बताऊंगा आगे। तीसरा, न्यू पूल परचेज ऑटोमेटिकली। न्यू पूल परचेज ऑटोमेटिकली का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 6 डायरेक्ट, 9 डायरेक्ट और 12 डायरेक्ट, जैसे जैसे आप एग्रेसिवली काम करते हैं या अच्छे से काम करते हैं तो आपके इंसेंटिव लेवल्स बढ़ते हैं। उसी तरह से यहाँ पर इस बूस्टर इनकम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करता हुआ ये प्रोजेक्ट या ये बूस्टर इनकम आगे बढ़ाता है। कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। नो एनी कैप लिमिट। नंबर 4, नो एनी इनकम कैप लिमिट। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस इनकम के लिए किसी तरह की कैप लिमिट नहीं है। कैप लिमिट दोस्तों, जिन व्यक्ति ने आपको यहाँ पर बुलाया है आप उनसे बैठकर डिस्कस कर सकते हैं कैप लिमिट्स क्या होती हैं। हर व्यक्ति की हर तरह की इनकम की एक सीलिंग होती है, एक लिमिट होती है, लेकिन इस इनकम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इस इनकम की कोई लिमिट नहीं है। तो दोबारा से हम चारों पॉइंट्स को एक बारी समझ लेते हैं। पहली चीज, ये ग्लोबल प्लेसमेंट से आपको मिलेगा, यानी कि आप काम करें या नहीं करें तो भी आपको मिलेगा। दूसरा, रीबर्थ इनकम होगा, यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको इंसेंटिव के रूप में आपको दोबारा मिल करके आप दोबारा से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, न्यू पूल परचेज होता है, यानी कि आप अपने इनकम से और इन्वेस्टमेंट को जनरेट करके यहाँ पर नए पूल बाय कर सकते हैं, वो जो कि ऑटोमेटिकली हो जाता है। चौथा, इसमें इनकम कमाने की कोई लिमिट नहीं है, ये मैंने आपको बताया। इसके लिए हम आपको आगे बताते हैं। हर यूजर को इस इनकम से इनकम लेने के लिए $25 का इन्वेस्टमेंट करना होता है। आप सभी लोगों को मैं इस बारे में बता दूं, इन्वेस्टमेंट शब्द को अच्छी तरह से समझिएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बिजनेस में जब आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपको पैसा जनरेट होता है। यहाँ पर बिना काम करे, बिना कोई इन्वेस्टमेंट करे किसी को आज तक कुछ ना मिला है और मैं समझता हूँ आगे मिलेगा भी नहीं। लेकिन इस तरह की भ्रांतियां पालने के बजाय हमें समझना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ, अगर मैं कुछ बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तो उसमें मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये भी एक तरह का आपका व्यापार है, बिजनेस है, तो यहाँ पर आपको $25 का इन्वेस्टमेंट करना या पार्टिसिपेशन करना जरूरी है, नेसेसरी। अब हम इसके लिए इनकम समझते हैं। जब भी आप $25 का इन्वेस्टमेंट करते हैं या पार्टिसिपेशन करते हैं, आपकी तरह वर्ल्ड में और भी लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। आप भी शायद हो सकता है कल मेरी तरह इस प्रोजेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन लोगों को देना शुरू करें। तो जैसे जैसे लोग $25 का इन्वेस्टमेंट या पार्टिसिपेशन करते जाएंगे, जितना उनका पार्टिसिपेशन होगा वो इस चार्ट की तरह एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते जाएंगे। मेरे ख्याल से मैं सभी को विजिबल हूँ।
यू में आप अपने आप को समझिए, ठीक है। ये आपका इन्वेस्टमेंट जब आपने किया या पार्टिसिपेशन इस बूस्टर आईडी में आपने किया $25 का, आपके बाद अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी $25 का पार्टिसिपेशन इस इनकम के लिए करता है, तो वो आपके लेफ्ट साइड में, अगर आपके सामने स्क्रीन है तो आपके लेफ्ट साइड में लेवल 1 पर आपको एरो से दिख रहा होगा, एक प्लेसमेंट हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली होता है, जिसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, जिसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, जो कि डिसेंट्रलाइज यूएसडीटी के थ्रू चलती है। और इस व्यवस्था में, इस डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ह्यूमन एंट्रेंस नहीं है, ये ऑटोमेटिकली रन करता है। जैसे ही दूसरा पार्टिसिपेशन आता है $25 का, वो आपके राइट साइड में प्लेस हो जाता है। इसको हम एक सेविंग की भाषा में, यानी सिलना जिसको हम बोलते हैं, बाइनरी एक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, एक दूसरे के साथ बाइंड होकर के यहाँ पर लेवल पर हम लोग चलते हैं। पहले लेवल में आपके 2 और दूसरे लेवल में आपके 4 प्लेसमेंट जिस दिन आ जाते हैं, यानी कि टोटल 6 प्लेसमेंट, यानी पूरे ग्लोबल हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर जब आपके बाद 6 इन्वेस्टमेंट होती है $25 की, तो वो एक दूसरे के साथ बाइंड होते हुए, प्लेस होते हुए बाय ऑटो प्लेसमेंट यहाँ पर आपके साथ प्लेस हो जाती है। आपको आपके जो आईडी के लिए आपके लिए जो आपको अकाउंट मिलेगा ऑनलाइन, उस अकाउंट में आप चेक कर पाएंगे। जैसे ही ये 6 प्लेसमेंट्स आपके डाउन में आ जाएंगी, आपको $25 एक रीबर्थ के लिए एज एन इंसेंटिव मिलेगा। अब आप कहेंगे ये इंसेंटिव और रीबर्थ क्या हुआ? सॉरी, $25 से आपका एक रीबर्थ प्लेस होता है, यानी कि आपने इस प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट किया था? $25 का। आपको $25 का एक रीबर्थ मिलता है, यानी कि $25 का एक इन्वेस्टमेंट आपके नाम से यहाँ पर बुक हो जाता है। दूसरा, न्यू एंट्री $50, एक नए प्रोजेक्ट में, मतलब सॉरी, एक नए पूल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट $50 का यहीं पर प्लेस हो जाता है। और $21 का पे आउट के लिए आपके मेन अकाउंट के अंदर बैलेंस आ जाता है, यानी आपकी टोटल इनकम कितना हुआ? $96। इस बात को अच्छे से समझिएगा दोस्तों, कि जैसे ही ये प्लेसमेंट्स होती है $96 का, हमारे पुराने इतिहास में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते गए हैं कि ₹1 बचाना आपका ₹1 अर्निंग। उसी तरीके से ये 25 और $50 आपने बचाए, जो इंसेंटिव के रूप में आपको इस बूस्टर आईडी इनकम के थ्रू मिला। और $21 आपने विड्रॉ किया, यानी कि आपने यहाँ से ले लिया, तो टोटल मिलाकर के आपने $96 का इनकम कमाया। इसी तरीके से जितनी बार 6 प्लेसमेंट आपके उस रीबर्थ के नीचे आएंगी, फिर दोबारा से आपको एक रीबर्थ मिलेगा, फिर दोबारा से एक न्यू एंट्री के लिए $50 का एक इंसेंटिव लग जाएगा, और फिर दोबारा से आपको $21 की इनकम होगी, और ये एन नंबर तक रन होता रहेगा। दोस्तों, ये व्यवस्था इतनी खूबसूरत व्यवस्था है कि पूरी धरती पर जितने भी लोग अपने यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे कि कितने लोगों को हम बता पाएंगे, या कितने लोग यहाँ पर आ जाएंगे, या सभी लोग तो इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, सभी लोग इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी की अगर हम नजर से देखें, आज के एआई सिस्टम वर्किंग को देखें, तो उसके हिसाब से ये जो रीबर्थ और न्यू एंट्री का जो पैकेज है, इसकी वजह से आपको लगातार ये इनकम मिलती रहती है। इस इनकम को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। रीबर्थ, न्यू एंट्री और पे आउट, आपका $25 का रीबर्थ का मतलब होता है कि आप रीस्टार्ट, यानी उस रीबर्थ से दोबारा इनकम लेना शुरू हो जाते हैं। $50 से आपका रीबर्थ, आपका नया पैकेज इसमें ऐड होता है, इससे आपको एक नया मिलना शुरू हो जाता है। और $21 को आप पे आउट को आप विड्रॉ कर सकते हैं, यानी अगेन यूएसडीटी में आप उसको बाहर ले सकते हैं, राइट। इसके लिए मैं आपको एक नोट, जो कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है, अच्छी तरह से फिर दोबारा बता देता हूँ। ये मत देखिए कि $96 का आपको इनकम हो रहा है, लेकिन इसको शुरू करने के लिए $25 का पैकेज भी आपको बाय करना पड़ेगा। $25 में $96 का इनकम एक बहुत अच्छी इनकम है दोस्तों, जिसमें कि आपको कुछ करना नहीं होगा। हाँ, मॉनिटर करना है कि आपके अलावा और भी लोग इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए साझेदारी करते रहें, और उस मॉनिटरिंग के लिए आपको अपने संबंधित मित्र से, जिसने आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, समझना होगा और लोगों को इसके बारे में बताना होगा, राइट। अगर इसी क्रम में हम देखें, तो 25 के बाद 50, 100, 200, हर बारी आपका ये नया पैकेज अपडेट होता चला जाएगा, हर बारी आपको रीबर्थ मिलता जाएगा। तो जैसे दोस्तों आपने $25 से
$96 का टोटल इनकम किया था, उसी तरह से $50 के पैकेज से आपको $192 का यहाँ पर इनकम होता है। जब आप $50 का साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको $50 का रीबर्थ मिलता है और $100 का नया पैकेज आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है। $100 का जो नया पैकेज आपका इंट्रोड्यूस होता है उसके कंप्लीट होने पर आपको $384 का टोटल इनकम होता है। अगर आप इस इनकम को देखें तो बढ़ते क्रम में 20 बार ये साइकिल्स अलग अलग प्राइस के साथ इंक्रीज करते जाते हैं और आप एक बहुत बड़ा इनकम, जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ मैं लालच तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैथमेटिक्स में हमारे को 100 गुना 100 10,000 होते हैं, ये हमारे को पता है। उसी तरह से कैलकुलेशन पे आके हिसाब से आप देखें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी इनकम आप जनरेट करते हैं और ये यहीं तक नहीं रुक जाता। जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये सिर्फ एक साइकिल से बढ़ने से है, लेकिन वहां तक पहुंचते हुए आप मल्टीपल साइकिल्स में इन्वॉल्व होंगे, यानी कि बहुत सारे रीबर्थ आपके साथ कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पर इस इनकम का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, ये इतनी बड़ी इनकम होगी। और इस इनकम के लिए सॉरी, इस इनकम के लिए नो डाउट मुझे और आप सबको मिल करके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। और मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कि इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रत्ती भर कुछ भी अगर समझने की जरूरत हो तो जिन्होंने आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है उनसे आप जरूर मिलें और अच्छी तरह से समझें। दोस्तों, ये तो रहा कि हम जब काम करते हैं तो हमें क्या मिलता है। ये 4 तरह की इनकम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारे को डायरेक्ट इनकम, दूसरा लेवल इनकम, तीसरा हमारे को रॉयल्टी इनकम और चौथा बूस्टर इनकम के थ्रू ये पैसा मिलता है। लेकिन मैं अच्छी तरह से समझता हूँ हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे भी हैं, और सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरह से सीधे तौर पर या फिर आंशिक तौर पर डिसेबल है। डिसेबल मेरा कहने का मतलब कि शायद वो उतने अच्छे तरीके से किसी प्रोजेक्ट को समझा नहीं पाते या सलाह नहीं दे पाते या उनके पास किसी तरह की वक्त की कमी रह जाती। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर उन सभी लोगों के लिए एक इनकम है जिसको हम बोलते हैं मैजिक पूल इनकम। मैजिक पूल इनकम एक ऐसी इनकम है, एक ऐसा पैसिव सिस्टम है जिसकी वजह से वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, बहुत सारे मैं इस पे चलो कुछ चीजें आपको बताता हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको सारा दिन पढ़ने के अलावा वक्त नहीं मिलता, ठीक है, उनकी हायर स्टडीज के लिए उनको पैसा इकट्ठा करना है, लेकिन फिर भी वो अपनी पढ़ाई से ध्यान नहीं हटा सकते। बहुत सी ऐसी हाउस वाइफ्स हैं, गृहिणियां हैं जो सारा दिन अपने घर के कामों में बिजी रहती हैं और उनके पास ये वक्त नहीं रहता है कि वो अपने पति या अपने परिवार के लिए कुछ फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट का तरीका कर सकें। सेविंग तो जरूर करती हैं, वो अपने पति की सैलरी में से या उनकी इनकम में से कुछ बचा करके तो जमा कर सकते हैं, लेकिन वो जो जमा किया है उसको इन्वेस्ट कहाँ करें या उसको बढ़ाएं कैसे, ये तरीके उनके पास कई बारी नहीं पहुंच पाते। या बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिजिकली हैंडीकैप है और बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हैं या बहुत ज्यादा लेबर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उतने क्वालिफाइड नहीं हैं जो कि बड़ी पोजीशंस पर अपने आप को प्लेस कर सके। बहुत सारे रीजंस हैं। तो अगर ऐसे लोगों को आप जाकर के इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते भी हैं और अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो यहाँ पर एक हैंडसम मनी, यानी कि यहाँ पर 2 गुने तक अपने पैसे का इंसेंटिव ले सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों मैं, आप और हमारे यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सब लोग काम करते हैं। हम सभी लोग जितना भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करते हैं, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाता है, उसका एक हिस्सा निकाल करके उन सभी लोगों के लिए जो लोगों ने यहाँ पर किसी तरह की डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग नहीं की है या वो किसी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं या वो किसी को ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं, उनको यहाँ से एक हिस्सा एज एन इंसेंटिव दिया जाता है, एज एन जैसे स्कॉलरशिप आप कह सकते हैं, नॉन वर्किंग आप कह सकते हैं, एक इनकम दिया जाता है। और ये तब तक मिलता है जब तक उनके इन्वेस्टमेंट का 2 गुना उनको ना मिल जाए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने $10 का इन्वेस्टमेंट किया है तो जब तक उसको $20 नहीं मिल जाता तब तक ये पैसा मिलता है। $20 मिलने के बाद ये ऑटोमेटिकली रुक जाता है उस यूजर के लिए, बाकी यूजर्स को मिलता रहता है। किसी भी यूजर्स को जिसका कि 2x होना इसमें नॉन वर्किंग में अगर वो एंटर्ड है तो जब तक उसका 2x नहीं होता तब तक उसको मिलता रहता है। 2x कंप्लीट करने के बाद वो चाहे तो अपना सारा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या फिर अगर वो विड्रॉ करके
उस पैसे को दोबारा से इन्वेस्ट करना चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जहां पर सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ है, मैं एक बार फिर दोबारा से इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। नॉन वर्किंग इनकम, जिसको मैंने अभी बिल्कुल ताजा ताजा रूप में बताया, और मैं समझता हूँ कि शायद ये मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था क्योंकि ये सबके इंटरेस्ट की चीज है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल भी काम नहीं करता है, सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करता है प्रोजेक्ट की बढ़ाने के लिए, लोगों के आप कह सकते हैं कि हिम्मत बढ़ाने के लिए और लोगों के लिए अच्छा करने के लिए, वो यहाँ से 2 गुने तक की इनकम ले सकते हैं। वन कैन टेक शेयर टिल 2x ऑफ हिज और हर पैकेज। जब तक उनको 2 गुना नहीं मिल जाता तब तक उनको पैसा आता है, राइट। दूसरा, ये पैसा आता कहाँ से है? ये पैसा वहां से आता है जहां से लोग वर्किंग कर रहे हैं, यानी मैं, आप सभी वो लोग जो इस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो लोग काम करते हैं तो ये पैसा जनरेट होता है। इसको ऐसा मत समझिए कहीं भगवान हमें पैसा दे रहे हैं या हमारे पास कोई धन कुबेर है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी लोग काम करते हैं और जो इन्वेस्टमेंट आता है उसमें से पूल बनाया जाता है, जिस पूल के थ्रू ये पैसा या ये डिविडेंड या ये शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसकी वजह से उन लोगों को क्या बेनिफिट होता है जो काम करते हैं? उन लोगों को 3 गुने तक का, यानी वन कैन टेक शेयर टिल 3x ऑफ हिज और हर पैकेज। यानी कि मैंने कितना बेनिफिट कराया किसी को, उसके इन्वेस्टमेंट के बराबर का इन्वेस्टमेंट उसको कमा कर देने के लिए मैंने इस प्रोजेक्ट में काम किया, राइट। तो उतना ही जो मैंने इन्वेस्ट किया है उसके 1 गुने के बराबर मुझे प्रॉफिट इसमें एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि 3 गुने तक का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, यहाँ पर कहीं से भी बाहर से पैसा नहीं आता है। हम सभी लोग एक दूसरे के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। तो 3 टाइम्स मुझे यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। नंबर 3, बूस्टर इनकम, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अनलिमिटेड इनकम विदाउट एनी कंडीशन। यहाँ पर आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, जिसके ऊपर कोई कैप लिमिट नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है आप कितना पैसा कमा सकते हैं। ये आपकी जील के ऊपर, ये आपके स्वयं स्वाभिमान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे के लिए अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कितने पारितोषिक के लिए आप अपने एफर्ट देना चाहते हैं। नंबर 4, रीबर्थ इनकम। ये इनकम एक ऐसी इनकम है जिसमें एआई के थ्रू आपकी इन्वेस्टमेंट को कई गुना आपको एज एन इंसेंटिव भी दिया जाता है, और उसके साथ साथ आप ग्लोबल लोगों के पार्टिसिपेशन की वजह से यहाँ पर इनकम कमाते हैं, राइट। तो जहां तक मैं समझता हूँ मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप सब लोगों को ये प्रोजेक्ट के बारे में बताया। यहाँ पर कुछ नियम हैं जिनको हम सभी लोगों को फॉलो करना होता है, जैसे कि मिनिमम विड्रॉल $5। कोई भी व्यक्ति जब यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करता है तो मिनिमम $5 उसके अकाउंट में होने चाहिए। ये इंसेंटिव धीरे धीरे करके जुड़ता है, किसी को एक दिन में भी आ जाता है और किसी को आने में 1 हफ्ता या 1 महीना भी लग सकता है। तो जब भी $5 कंप्लीट होते हैं आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। दूसरा, सिस्टम रिजर्व। इस पूरे मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए 15% आपके पे आउट से डिडक्ट किया जाता है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैंने आपको एक इनकम बताई थी, रॉयल्टी पूल, जिसमें कि एमराल्ड, रूबी और ब्लू डायमंड रॉयल्टी थी, उसका 10% इसी में से दिया जाता है। तो सिस्टम के पास एक्चुअली 5% बचता है, लेकिन सभी पे आउट में से 15% डिडक्ट किया जाता है जितनी बार भी आप पे आउट लेंगे यहाँ से, राइट। थर्ड, नॉन वर्किंग यूजर के लिए, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो काम करने में अक्षम है किसी भी रीजन से, मैं नहीं कहता हूँ कि वो डिसेबल है, लेकिन किसी भी वजह से वो अक्षम है, तो वो 2 गुना अपने प्रिंसिपल का यहाँ से ले सकते हैं, 2 गुना तक का ले सकते हैं। वर्किंग यूजर्स को इंसेंटिव मिलता है, इसलिए वो 3 गुने तक अपने प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट का यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, ये सभी को पता है डिजिटल करेंसी के रन करने के लिए गैस फीस लगती है, वो गैस फीस आपके पे आउट से चार्ज होता है। ये भी आप अपने संबंधित मित्र से इस बारे में जान सकते हैं। नॉन वर्किंग यूजर विल नॉट गेट ज्वाइनिंग डेज मैजिक पूल इनकम। अगर आपने आज ही अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो कल आपको जो है आज की इनकम से कल या कल की इनकम से आपको किसी तरह का मैजिक पूल इनकम नहीं मिलता है। नॉन वर्किंग यूजर्स को 1 दिन के गैप के बाद से ये मिलना शुरू होता है, या आप समझिए कि हम में से सभी को 1 दिन के बाद मिलना शुरू हुआ है बाय डिफॉल्ट, राइट। उसके अलावा यूजर आईडी मस्ट बी एक्टिव एट द टाइम ऑफ विड्रॉल। जब भी आप विड्रॉ करें
तो आपकी आईडी एक्टिव होनी चाहिए। ये हम सब लोगों का ध्येय है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जिस समय हम विड्रॉ करें, हम सब लोगों की आईडी एक्टिव होनी चाहिए। एक्टिव होने का मतलब है ऐसा ना हो कि मेरा 2x या 3x कंप्लीट हो चुका हो और मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय वो आईडी इनएक्टिव होगी, वो हमारे डैशबोर्ड पर हमारे अकाउंट में दिख जाता है, राइट। उसके अलावा सभी तरह की इनकम एज पर प्लान, जो कि मैंने आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया है। फ्लश आउट भी होता है। फ्लश आउट किस तरीके से होता है, ये एक शब्द है जिसको आप समझ लीजिए। अगर मैंने $10 से स्टार्ट किया है और मैं उससे ज्यादा यानी कि $1000 या $500 के इन्वेस्टमेंट के लिए किसी को बताता हूं और वो कर देते हैं, तो मुझे मेरे प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही मार्जिन आएगा। वो कैसे आएगा, वो आप अपने संबंधित व्यक्ति जिन्होंने आपको यहाँ पर बुलाया है या इनवाइट किया है, आप उनसे पूछ सकते हैं, राइट। इसी के साथ दोस्तों, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। और मैं इस सपोर्ट के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। आने वाले समय में भी जब आपको मेरी जरूरत पड़े या इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहें, तो हम सब लोग आपके लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं दीपक जी को दोबारा ट्रांसफर करता हूँ। ओवर टू दीपक जी।